हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। डिजिटल पेमेंट या यूं कहें कि ट्रांजैक्शन को लेकर रोज बदलाव हो रहे हैं। सरकार और उसकी संस्थाएं आम यूजर्स को बेनिफिट देने के लिए नई सुविधा लेकर आ रही है ताकि उनका पेमेंट एवं ट्रांजैक्शन सेफ रह सके। अब भारत में वेयरेबल स्मार्ट ग्लास के जरिए यूपीआई लाइट सुविधा से भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए यूजर्स को केवल क्यूआर को स्कैन करना और वॉइस कमांड देना होगा। खास बात तो यह है कि इसके लिए आपके पास मोबाइल होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह के पिन नंबर की ज़रूरत है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से किस तरह की सुविधा का ऐलान हुआ है। इसके लिए यूजर्स को केवल क्यूआर को स्कैन करना और वॉइस कमांड देना होगा। खास बात तो यह है कि इसके लिए आपके पास मोबाइल होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह के पिन नंबर की ज़रूरत है। संभल जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देश भर में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब अब कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। संभल के रायसत्ती थाने में जावेद हबीब और उनकी टीम के खिलाफ अब तक 20 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। आरोप है कि जावेद हबीब ने फ्रेंचाइजी खोलने और ट्रेनिंग सेंटर चलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये वसूले, लेकिन न तो काम शुरू हुआ और न ही पैसे वापस किए गए। अब तक करीब 150 से ज़्यादा लोगों से लगभग 7 करोड़ रुपए की ठगी की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सख्त तेवर में नजर आए। वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी जमीनों पर किसी भी हाल में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से चली आ रही राजस्व से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लानी होगी ताकि सरकारी संपत्तियों को कब्जेदारों से मुक्त कर जनता के हित में उपयोग में लाया जा सके। 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को है और 8वें वेतन आयोग का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था, लेकिन इस ऐलान के बाद अब तक आयोग का गठन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब हाल ही में 8वें वेतन आयोग एचसीपीसी अपडेट्स को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचे जाने का काफ़ी समय से प्लान किया जा रहा है। अब खबर है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रोसेस को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने की तैयारी में है। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोसेस को 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी एम नागराजू ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के साइडलाइन पर कहा कि यह प्रोसेस प्लान के हिसाब से चल रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को बेहद सुगम बनाने की कोशिश की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कुल मतदाता 7.42 करोड़ हैं। 14 लाख मतदाता पहली बार मतदान करने वाले हैं। 14,000 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। इस बार नई व्यवस्था की गई है। पोलिंग स्टेशन के कमरे के बाहर फ़ोन रखने की व्यवस्था की गई है, जहां वह अपना फ़ोन जमा कर सकते हैं और वोटिंग के बाद वह अपना फ़ोन ले सकते हैं। इस बार चुनाव में कुल 17 नए प्रयोग किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास लगभग 40 ऐप हैं और सभी को एक में ही समाहित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सलाह दी है कि घर के अंदर ही रहें। हो सके तो यात्रा करने से बचें। सुरक्षा संबंधी अपडेट के लिए आधिकारिक सलाह मानें। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश, ओले के साथ तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम के इस तरह करवट लेने से इस साल ठंड जल्दी दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक अगले 3-4 दिनों के दौरान गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पिछले 24 घंटे में तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, असम और मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से में ओले भी गिरे हैं। पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे जरूरी है केवाईसी। जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, उनके खाते में राशि ट्रांसफर नहीं होगी। सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू किया है ताकि केवल सही और पात्र किसानों को लाभ मिले और धोखाधड़ी को रोका जा सके। इसके अलावा अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी किस्त अटक सकती है।
गलत आईएफएससी कोड, बंद खाता या अपडेट न की गई जानकारी भी राशि रुकने का कारण बन सकती है। कई बार अधूरे या गलत दस्तावेज जमा करने से भी आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। किसानों को सलाह है कि वे अपनी सभी जानकारी दोबारा जांच लें। सीएम योगी ने कहा है कि 16,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह सीधे सफाई कर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। इसके अलावा सभी सफाई कर्मियों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। ये घोषणा सफाई कर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए की गई। इस घोषणा से मौजूद सभी सफाई कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है और 223.99 करोड़ रुपये की कमाई के साथ कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। गुलशन देवैया ने फिल्म में राजा कुलशेखर की नकारात्मक भूमिका निभाई है। फिल्म तेजी से कमाई कर रही है और 300 करोड़ कमाने वाली फिल्मों के एलीट क्लब में शामिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश CJI B.R. गवई पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने के प्रयास की घटना के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने CJI गवई से बात की है और स्पष्ट कहा है कि हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर CJI गवई पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से निंदनीय है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए नए व्यापार समझौते के बाद अब ब्रिटिश बियर और स्कॉच विस्की पर आयात शुल्क में बड़ी छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो बियर पहले 200 रुपये में मिलती थी, अब वो सिर्फ 50 रुपये में मिल सकती है। हाल ही में 6 मई को भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता FTA हुआ है। इस समझौते के तहत भारत ने ब्रिटेन से आने वाली बियर पर टैक्स को 150% से घटाकर 75% कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ब्रिटिश बियर ब्रांड सस्ती कीमतों पर मिल सकेंगी। जो बियर पहले 200 रुपये में मिलती थी, अब वो सिर्फ 50 रुपये में मिल सकती है। इसके अलावा भारत का बियर मार्केट 2024 तक करीब 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है और बदलती जीवन शैली और सोशल कल्चर की वजह से इसकी लोकप्रियता और बढ़ने की संभावना है। भारत में बियर की सबसे ज़्यादा खपत दक्षिणी राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होती है। इसके अलावा गोवा अपने खुले शराब कानूनों और पर्यटकों की वजह से बियर का एक बड़ा केंद्र है। उत्तर भारत में भी दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में बियर की खपत अच्छी होती है। बिहार के खेल प्रेमियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को तोहफा दिया है। सीएम ने नालंदा जिले के राजगीर में बने राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पवेलियन और क्रिकेट ग्राउंड का शिलापट अनावरण और फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने स्टेडियम के पवेलियन भवन और मैदान का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण से बिहार में खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और राजगीर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल पर्यटन के नक्शे पर स्थापित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने घर बनाने के नियमों में कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए फायदेमंद होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों को साफ निर्देश दिए हैं कि अब से सभी नए घरों के नक्शे तभी पास होंगे जब इन नियमों का पालन किया जाएगा। क्या हैं ये नए नियम? सरकार का फोकस पर्यावरण को बचाने और लोगों की सुरक्षा बढ़ाने पर है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि अब घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होगा। बारिश का पानी बचाना जरूरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यूपी में बनने वाले सभी नए घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने घर में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे बारिश का पानी बर्बाद न हो, बल्कि जमीन के अंदर जाकर वाटर लेवल को बढ़ाए। फिलहाल चेक क्लियरेंस में कुछ दिन का वक्त लग जाता है, जिसे बदलकर अब RBI नई व्यवस्था के तहत कंटिन्यूअस चेक क्लियरिंग मोड पर ले आएगा। इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो भी चेक जमा होंगे, उनकी इमेज और डेटा तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजी जाएगी। उसे शाम 7 बजे तक चेक कंफर्म करना होगा। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता है तो चेक को ऑटोमेटिक क्लियर मान लिया जाएगा।